1 साल के बाद इस कोटि कोटि जनों के सामने अपना सर झुकाता हूं। दुख भरे दिन बीते रे भैया। आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया। आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो भारतवासी बस रहे हैं, उन सब के लिए एक बड़े आश्चर्य की घटना होगी कि चीन में इतनी बड़ी मात्रा में वक्त कैसा बदल रहा है, वक्त किस तेजी से बदल रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि चीन में भारतीय नागरिक इस प्यार मोहब्बत की जिंदगी जी रहे हैं जिसे आज दुनिया देख रही है। आज 16 मई है। ठीक 1 साल पहले 16 मई 2014 ये जो 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना, उसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया था। बहुत जल्दी उठ करके, जबकि हिंदुस्तान में लोग सोए थे, आपने पूछना शुरू कर दिया था रिजल्ट क्या आया। अभी भारत में सूरज उगना बाकी था, लेकिन आप व्याकुल थे कि जल्दी हिंदुस्तान में सूरज उग जाए और खबरें तुरंत आपको मिले। ऐसा था कि नहीं था? आप लोग हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजे जानने के लिए, पता था 2.5 घंटे का डिफरेंस है, फिर भी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए थे कि नहीं हो गए थे? खबर देर से आती थी तो परेशान होते थे कि नहीं होते थे? दुनिया के कुछ भूभाग के लोग रात भर सोए नहीं थे। और उस समय जिस हालात में हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था, जिस परिप्रेक्ष्य में चुनाव हुआ था, 16 मई को 1 साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। आपने तो विदेशों में रहे थे, कैसा समय बीता था। हिंदुस्तान के हो, ऐसा ही होता था ना। इंडिया से, अरे चलो चलो यार, ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? कोई पूछने को तैयार था क्या? कोई सुनने को तैयार था क्या? कोई देखने को तैयार था क्या? 1 साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके दुनिया से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? दुनिया आपको संभार से देखती है कि नहीं देखती है?
आपको स्वयं के भारत की प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। जनता जनार्दन ये परमात्मा का रूप होता है। जनता जनार्दन को एक तीसरा नेत्र होता है। सामूहिक विलक्षण बुद्धि शक्ति होती है और वो अपने तत्कालीन निजी हितों को छोड़ करके भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प लेकर के कदम उठाता है। हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों ने एक सामूहिक शक्ति का परिचय दिया। हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों ने सामूहिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। कोटि कोटि जनों ने एक सामूहिक संकल्प शक्ति का परिचय दिया और 125 करोड़ देशवासी अपना भाग्य बदलने के लिए कृत संकल्प हो गए और तब जाकर के पोलिंग बूथ में बटन दबा करके इतना बड़ा फैसला कर लिया। लेकिन कोई कल्पना कर सकता है क्या? और चुनाव के अंदर मेरे प्रति जो अपप्रचार होता था वो क्या होता था? ये मोदी को कौन जानता है? गुजरात के बाहर कौन पहचानता है? ठीक है, गुजरात में उसकी गाड़ी चलती है, कौन जानता है? यही कहते थे ना, सब लोग यही कहते थे। और जब विदेश की बात आती थी, अरे भाई विदेश का तो इसको कुछ समझ ही नहीं है, क्या करेगा? यही चर्चा सुनी थी ना आपने? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? वैसे मेरी जो आलोचना होती थी ना, वो सही थी, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि मुझे गुजरात के बाहर कोई ज्यादा जाना भी नहीं था, मेरा कोई पहचान भी नहीं थी, और हिंदुस्तान के बाहर तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आलोचना सही थी, आशंका सही नहीं थी। दुनिया में ऐसी बहुत घटनाएं हैं और भारत ने तो अपनी सूझबूझ का परिचय करवा दिया है। वरना मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे प्रधानमंत्री बताएगा क्या? बनाएगा क्या? आपकी कंपनी में मुझे शेयर खरीदना है तो दोगे क्या? नहीं दोगे। अरे यार, ये चाय बेचने वाला ना रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री। मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता की ताकत है, भारत के संविधान की शक्ति है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आशीर्वाद है और हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों की संकल्प शक्ति है कि एक गरीब मां का बेटा भी अगर समाज के लिए समर्पित भाव से संकल्प लेकर निकल पड़ता है तो जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। आज मैं 16 मई 1 साल के बाद इस कोटि कोटि जनों के सामने अपना सर झुकाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और मैं फिर एक बार आज 16 मई को जो मैंने पिछली बार अहमदाबाद की धरती पर से कहा था, साबरमती के तट से कहा था, मैं दोबारा आज दोहराता हूं। वैसे राजनेता चीजें बुलाने में ज्यादा माहिर होते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि यार अच्छा है लोग भूल जाए। न मैं भूलना चाहता हूं, न मैं भुलाने देना चाहता हूं। क्योंकि वही बातें हैं
वही बातें हैं जो कार्य करने की प्रेरणा देती है, जीवन खपा देने की ताकत देती है। और मैंने उस समय कहा था कि देश की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन मना रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? मैंने दूसरा कहा था कि मैं नया हूं, अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हर बात को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हर किसी के सीखने का प्रयास करता हूं कि नहीं करता हूं? हमारे आलोचकों से भी सीखना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? दुनिया में जो अच्छा हो रहा है उससे भी सीखने की कोशिश करता हूं कि नहीं करता हूं? एक विद्यार्थी की तरह खुले मन से हर अच्छी बात का स्वागत करने का प्रयास करता हूं और देश के लिए लागू करने के लिए कोशिश करता हूं। मैंने तीसरी बात कही थी, और मैंने तीसरी बात यह कही थी कि अनुभवहीनता के कारण शायद मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। और आज 16 मई 2015 को हिंदुस्तान से दूर चीन की धरती से जब मैं बात बता रहा हूं, इस संतोष के साथ बता रहा हूं कि पूरे साल भर में किसी ने हम पर आरोप नहीं लगाया कि हमने बदिरादे से या निजी स्वार्थ से कोई गलत कदम उठाया हो, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। मुझे भी आज सांघाई की धरती पर मेरे सामने लघु हिंदुस्तान है। भारत का हर कोना यहां मौजूद है। शायद यानी मंच पर आते तक मैंने भी नहीं सोचा था कि 16 मई एक साल के बाद मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, जो अवसर आज पूरा लघु भारत मेरे पास है। हर राज्य के प्रतिनिधि यहां है। आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि भारत की विकास यात्रा की ओर जो हमने कदम बढ़ाए हैं, उसे हम सफलतापूर्वक पार करें। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, जाने अनजाने में भी मैं ये आशीर्वाद आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, और इसलिए मैं आशीर्वाद चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे से
कोई गलती न हो जाए जिससे मेरे देश का कोई नुकसान हो जाए। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है।